अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट पर इस बार सपा का कब्जा रहा और हमारे साथ मौजूद हैं गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह जी। हम उन्हीं से जानेंगे इस बार उनका कितना कड़ा मुकाबला रहा, क्योंकि सपा की जो जीत है 2 सीटों पर वो कहीं ना कहीं अयोध्या में कहीं खाफा देखा जा रहा है, क्योंकि सारी लोगों की निगाहें जो हैं वो अयोध्या की जो विधानसभा सीट थी उस पर टिकी थी। हमारे साथ मौजूद हैं अभय सिंह जी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभय सिंह जी, इस बार कितना कड़ा मुकाबला रहा? नहीं, मुकाबला तो शुरू में ऐसा नहीं लग रहा था कड़ा हो जाएगा, लेकिन बाद में लगा कि जितनी लीड हम लोगों को लेनी चाहिए उतनी लीड हम लोग नहीं ले पाए, कम वोट से जीते। लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता को मैं बधाई देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करूँगा। उन्होंने हम पे विश्वास किया और एक बार फिर से हमें विधायक बनाया कि उनके दुख और सुख के साथी हम हैं, हमको अपने साथ चुना उन्होंने। चुनाव के दौरान देखा गया कि काफ़ी बार जो है झगड़े भी हुए, कई चुनौतियों को सामना करना पड़ा। कि गोसाईगंज विधानसभा से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, हमको जो वो लोग नहीं चाहते थे कि हम चुनाव प्रचार करें, लोगों के बीच में जाएं। जिस तरीके से यहाँ पे पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू का वसूली का तंत्र चल रहा है, चाहे एसएमआई के माध्यम से कोटेदारों से वसूली है, चाहे सीएससी और पीएससी से वसूली है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों तक से तो वसूली जाती है, तहसील और थाने से वसूली जाती है। तो उससे जो हमारे क्षेत्र के गरीब कमज़ोर लोग हैं, मजदूर किसान हैं, दलित पिछड़े, यही लोग परेशान होते हैं। तो ये सारी वसूली जो उनकी चल रही है, जिस तरीके से अवैध वसूली का तंत्र चल रहा था, इस सब को हम गांव-गांव जा कर के बता ना पाएँ, लोगों की आंखों खोल ना पाएँ, लोग समझ ना पाएँ कि हाँ उनकी मदद हो सकती है, वसूली बंद हो सकती है। तो इसलिए वो चाहते थे कि हम गांव-गांव जाकर प्रचार न करें, लोगों को अपनी बात बता ना पाएँ। जनता को उम्मीद थी कि पूर्ण बहुमत के साथ सपा की सरकार बनेगी। आखिर क्या वजह रही, कौन सी ऐसी कमियां वो सपा को नाकामी झेलनी पड़ी कि सरकार नहीं बन पाई? देखिए, हम बताएं ना कि हमारी योजनाएं अच्छी थी, हमारे नेताओं की सोच अच्छी थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको बरगला ले गए और हमारी बातों को वो लोग समझ नहीं पाए। नहीं, युवा वर्ग तो चाहता था कि सपा की सरकार बने, तो कहीं ना कहीं वो नाराज़गी जरूर व्यक्त हुआ है, लोगों को सामना जरूर करना पड़ा है, क्योंकि बेरोजगारी जिस तरह से हावी हुई है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, लोग चाहते थे तो उसी का परिणाम है कि हम लगभग 125-27 कितनी 127 सीट पाए हैं, 125 पाए हैं। 47 से 125 पे आए। इसमें लोगों की इच्छाएं तो थी ही, सोच थी ही, लेकिन बहुत जगह ऐसा हुआ कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बरगला लिया, हमारी बातों को लोग समझ नहीं पाए। अयोध्या की 5 विधानसभा सीट पे पिछली बार जो है भाजपा का कब्जा रहा और इस बार जो है सपा का 2 कब्जा रहा। आखिर क्या वजह रही कि 2 सीट इस बार सपा निकाली है और भाजपा को कहीं ना कहीं उसका जो परिणाम था उसका भोगना पड़ा? आखिर क्या वजह रही? भाई, जो 2 सीटें थी यहाँ पे हम लोगों ने अपनी बातों को समझाया लोगों को, और जो विधायक हारे ऐसा नहीं है। जिस तरीके से गोसाईगंज लूट तंत्र चल रहा था विधायक का, वैसे मिल्कीपुर में जो बाबा गोरखनाथ उनके पूर्व विधायक, उनका भी लूट तंत्र इसी तरीके से वसूली चल रहा था। दोनों एक ही तरीके से वसूली तंत्र चल रहे थे, तो उससे भी जनता उन दोनों विधायक प्रत्याशियों से ही बहुत नाराज थी। तो आपने सुना सपा के विधायक जो गोसाईगंज से हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जनता इस बार बढ़ चढ़ करके मतदान किया और हमको पूर्ण मतों से विजयी बनाया है। कि कहीं ना कहीं जनता को लगता था कि भाजपा के जो विधायक थे वो उनसे शोषित थे, यही वजह थी इस बार सपा का 2 सीटों पर कब्जा रहा। अपने सहयोगी सर्वेश श्रीवास्तव के साथ ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा, अयोध्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।